हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज शुरुआत हो रही है सफाई से। घर की आज पूरी डीप क्लीनिंग हो गई है क्योंकि आज एनिवर्सरी भी है मेरी लेकिन सफाई इसलिए नहीं हो रही है कि एनिवर्सरी है, सफाई इसलिए हो रही है, डीप क्लीनिंग इसलिए की जा रही है क्योंकि आंटी के बेटे की शादी है और आंटी 1 मंथ के लिए अब नहीं आएंगी कल से। तो पूरा मंथ मुझे खुद से काम करना है सारा, तो झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ। तो आज आंटी ने बोला कि चल सोफ़ा वोफ़ा सब हटा देते हैं, शू रैक वगैरह सब हटाते हैं और सब अच्छे से मैं क्लीनिंग करके जाती हूँ, जिससे 1 मंथ तक तुझे एक आध बार करनी पड़े बीच में, बस ज़्यादा ना करना पड़े। और ये जो सामने आप हालत देख रहे हैं मेरे न्यूज़पेपर जो आपको मिरर पर दिखाई दे रहे हैं, शीशे पे दिखाई, ग्लास पे दिखाई दे रहे हैं सामने, ये मेरी बेटी का चमत्कार है। ये पूरा दिन सोफ़े पे चढ़ी रहती है और जहाँ जहाँ तक इसका हाथ पहुँचता है इसने वहाँ तक सारे न्यूज़पेपर हटा दिए हैं। तो ये मुझे दोबारा यहाँ पर ब्लैक चार्ट पेपर लाके लगाने पड़ेंगे क्योंकि पर्दे भले ही मेरे हैवी हैं, लेकिन उसके बाद भी रोशनी बहुत ज़्यादा अंदर आती है और ग्लास गर्म होता है तो अंदर गर्माहट हो जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर हमेशा कर्टन के पीछे से भी इसको सबको कवर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग हमारी अच्छे से हो गई थी। आंटी ने यहाँ पोछा लगा दिया था और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया तो उसके बाद मैंने आंटी से बोला कि चलो पहले सोफ़ा वगैरह लगा के और उसके बाद आप और झाड़ू पोछा पूरे घर का और काम कर लेना, और इससे पहले फिर इतना मैं अपना बर्तन वगैरह कर दूंगी क्योंकि आज मैंने जो अचार वगैरह के बर्तन थे, जो भी एक्स्ट्रा डब्बे मेरे हो रखे थे और मिक्सी में कुछ मसाले वगैरह पीसे थे वो, और बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें निकाली हुई थी। नॉर्मल खाने वाले बर्तन तो मैंने सुबह ही कर दिए थे, नाश्ता वगैरह हस्बैंड को भेजने के बाद, नाश्ता वगैरह बनाने के बाद। लेकिन जो ऑयल के बर्तन थे सारे, जो अचार वगैरह के खाली डब्बे और मसालों के खाली डब्बे वगैरह हुए थे, तो वो मैंने सब उन बर्तन के साथ, डेली वाले बर्तन के साथ नहीं धुले थे क्योंकि सब में फिर चिकनाहट सी हो जाती है, तो उनको मैंने उस टाइम अलग रख दिया था। तो वो सब करने के बाद मैंने उन सबको सिंक में भर के और गर्म पानी डाल के रखा था। तो यहाँ पे मैं आंटी की थोड़ी हेल्प करवा रही थी क्योंकि इतना आंटी झाड़ू पोछा और सब करेंगी तो दोनों मिलकर अकेले से वो भी सोफ़ा वगैरह बहुत भारी हो जाता है, कैसे खिसकाएंगी। तो मैंने बोला उनको कि चलिए देखिए, अब आप देखिए सामने कर्टेन बंद हो चुके हैं लेकिन सामने से कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा है कि कैमरे में सब कुछ वाइट वाइट दिख रहा है। मतलब देखने में सामने से तो इतना ज़्यादा रोशनी नहीं रहती जितना कैमरे पे दिख रही है, लेकिन फिर भी बाहर से रोशनी तो आती ही है। और उसके बाद बारी आती है मेरे मैट की। तो इस मैट को मुझे डाले डाले 2 साल हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि डेली यूज़ में कितनी भी कोशिश कर लो, इधर उधर टेबल वगैरह खिसका देते हैं, हस्बैंड बैठते हैं तो आगे पीछे करने में ये थोड़ा सा साइडों से बिल्कुल निकल गई है। और एक बार मैंने इसके साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दिया था कि ये बहुत हैवी थी, मतलब बहुत हैवी भी नहीं लेकिन मशीन के हिसाब से हैवी थी, और मैंने ये मशीन में डाल के धुल दी, जिसकी वजह से ये साइड से थोड़ी सी और ज़्यादा जो निकली हुई थी वो और ज़्यादा निकल गई। तो ये मुझे अब अच्छी भी नहीं लग रही है। तो अब अभी आखिरी वाला जो काम है, अब जो इसके मैट को लेके, वो मेरा मेन यही है। एक मैट रखी भी है मेरे पास बड़ी, बट मैं उसको डेली यूज़ के लिए नहीं डाल सकती हूँ क्योंकि अभी मेरी छोटी बेटी छोटी है। और मेरे जो वो वाली जो मैट है जो मेरे पास रखी है वो फर वाली है, और वो अगर मैंने घर में डाली तो वो डेली यूज़ में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और वो महंगी भी है, तो उसको तो मैं नहीं डालूंगी। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं यहाँ के लिए नई मैट मंगाऊंगी, और जो मंगाऊंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि इस बार मैट मैं ऑनलाइन मंगाने वाली हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने आज तक ऑनलाइन मैट नहीं मंगाई है। रग्स मेरी सारी खुद से खरीदी हुई हैं, कुछ बंजारा मार्केट की हैं और कुछ। ऐसा लग रहा है जैसे पता ना कितनी गंदगी निकल गई। अब सुकून से नहीं मिलता। अब कई दिन हो गए थे मेरा, अब तो बहुत दिन हो गए थे। हाँ, अब के तो बहुत दिन हो गए थे क्योंकि मेरे 1 महीने में तो वैसे ही यार, हाँ, और फिर घर बार जाने का 1 महीना वैसे ही हो गया तेरे को। इनका तो 8 दिन हम क्या के मरेगी। तो यहाँ बात चल रही थी, आंटी बोल रही थी कि कितना भी मतलब सामान तो वहीं वहीं का वहीं रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी क्लीनिंग करने के बाद जब सामान हटा के सफाई करते हैं तो ऐसा बड़ा हल्का हल्का सा लगता है
कि बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत कुछ चेंज हो गया हो, और चेंज कुछ भी नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसा होता है, सबके साथ होता होगा कि जिस दिन आप अपने घर को बिल्कुल अच्छे से क्लीन करते हो, सारी चीज़ें सारा अपना फर्नीचर वगैरह हटा के, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो यही मेरे साथ है। और यहाँ पर ये मेरी बेटी शैतान पूरा दिन सामान फैलाती रहती है, और इस फोल्डिंग पे तो ये लगा लो कि यहाँ मैंने सोचा था मैं दीवान ले लेती हूँ, पर फिर मेरा मन ये हो रहा है कि अगर यहाँ पे तो मेरा फ्लैट बड़ा है, अगर मुझे फ़्लैट चेंज करना पड़ा तो छोटा होगा। वह अधिकतर फ्लैट इतने बड़े नहीं होते जितना ये है, तो इतना ज़्यादा सामान इकट्ठा करना मुझे नहीं लगता कि समझदारी होगी। तो इसलिए मैंने वो उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया, मैंने छोड़ दिया कि नहीं, फोल्डिंग ही ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डिंग पड़ा था, और इसके साथ जो ये पफ़ी है जो आप सामने स्पेस मैट पे देख रहे हो, मैं यहाँ पे ये पफ़ी रखती हूँ। जब कोई आता है, कोई गेस्ट आता है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लुक बहुत अच्छा आता है इसके साथ पफ़ी इधर डाल के। लेकिन जैसे डेली में इन पफ़ी को मैं यहीं साइड में दीवार से लगा के ही रखती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि एक तो भीड़ लगती है, मतलब मुझे ऐसे भरा भरा लगता है। दूसरा, मेरी बेटी चारों तरफ फोल्डिंग से सोफ़े पे, सोफ़े से फोल्डिंग पे, इस तरीके से चारों तरफ घूम जाती है, और मुझे ये डर लगा रहता है कि अगर ये गिर गई टेबल पे तो इसको ग्लास के कोने से या कहीं से कुछ चोट ना लग जाए। तो इसलिए मैं पफ़ी को साइड में रखती हूँ, और इस पे ये पूरा दिन शैतानियाँ भी करती रहती है। और ये देखिए, उसके बाद ये एक दो बर्तन जो मैंने मसाले वगैरह के खाली करे थे वो, और डब्बे वगैरह थे जो मुझे क्लीन करने थे, उसके बाद मैंने ये सब क्लीन किया, और इनको मैंने यहाँ सूखने के लिए छोड़ दिया थोड़ी देर, कि तब तक ये सूखेंगे। और आज मेरा चॉपर टूट गया जी, आज मेरी चॉपर की जो ये धागा होता है ये पूरा निकल गया। उसके बाद मैंने यहाँ से सब ये बर्तन हटाए, और जो कॉम की बारी थी, आज मुझे ये हेयर ब्रश क्लीन करने थे, क्योंकि मैं 1 मंथ में एक दो बार इन्हें कर ही देती हूँ ज़रूर क्लीन, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा भी गंदा हो जाए तो मेरा कंघा करने का भी फिर मन नहीं होता, मुझे बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो मैंने ये सारे ब्रश क्लीन किए, और यहाँ से सब क्लीन करने के बाद आज मतलब ये लगा लो एनिवर्सरी थी, और घूमने जाने का प्लान तो हमारा नहीं था, क्योंकि भैया को चोट लगी हुई है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है। तो बस घर पे ही थोड़ा बहुत डिनर के लिए चले जाएंगे। तो हस्बैंड तो अभी ऑफिस गए थे, और मैं अपने काम में लगी थी। उसके बाद मेरा आ गया ये पार्सल, जो कि है मेरा ग्लास बॉटल, जो वाटर बॉटल है, फ्रिज वाली बॉटल है ये मैंने मंगाई है अपने फ्रिज के लिए, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। इनकी क्वालिटी A1 है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और इसके बाद शाम को मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, और उसके बाद शाम को हम लोग चल दिए थोड़ी सी शॉपिंग करने और डिनर करने, क्योंकि बाहर भले ही नहीं जा रहे हों, बट स्पेशल डे तो है, एनिवर्सरी थी, तो बस सोचा कि थोड़ा सा घूम आएंगे। और हस्बैंड को तो कपड़े चेंज करने में भी आलस आता है, तो मैंने बोला भी, मैंने कहा आप ब्लॉग में हो गए, बोले कोई बात नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। और सब रिलेट करते होंगे लड़के कि हाँ जैसे हो वैसे ही चलो, कपड़े वपड़े चेंज करने का कोई ज़्यादा नहीं रहता है इनका। तो बस हम पहुंच गए मॉल, और मॉल जाने के बाद सबसे पहले वामिका को आइसक्रीम दिख गई, तो सबसे पहले वामी को आइसक्रीम खानी थी। और यहाँ देखिए आइसक्रीम उसकी शुरू हो गई शॉपिंग से पहले ही, क्योंकि ऐसा ही होता है कहीं भी जाएं, वामी को सबसे पहले घर से निकलते ही आइसक्रीम दिख जाए तो बस फिर कुछ नहीं होता, सबसे पहले आइसक्रीम ही चाहिए होती है। और इसके बाद मैं गई शॉपिंग करने अपनी, और ये एक 1 पीस है लॉन्ग में जो मुझे बहुत पसंद आया। एक ये था, ये तो नहीं लिया मैंने, मुझे ये ज़्यादा ख़ास भी नहीं लगा। और जो इसके बाद जो ग्रीन वाला था मुझे वो बहुत अच्छा लगा। ये 3 ड्रेसेस मैंने ट्राई करी थी, जिसमें से मुझे ये ठीक लग रहा था वैसे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था ये मेरे ऊपर सामने से, लेकिन ठीक लग रहा था, तो सोचा कि ले लूँगी। बट इससे ज़्यादा अच्छा फिर मुझे ये जो इसके बाद मैंने ये ग्रीन पहना, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा। डेनिम अगर हटा के 1 पीस खाली भी तुम नॉर्मल इसको हम पहनेंगे तो ये बहुत अच्छा लुक देगा, और जब मैं पहनूंगी तो आपको फ़ोटो और रील्स ज़रूर मिल जाएंगी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो बस ये सब शॉपिंग करने के बाद हम पहुंच गए खाना खाने, डिनर करने। और आज डिनर में हमने मंगाया था मलाई कोफ्ता और मिक्स वेज और रोटी, और उसके बाद हमने डिनर किया और घर आकर सो गए। तो आज एनिवर्सरी और ये सब का दिन तो ऐसा गया, सुबह हुई, गुड मॉर्निंग हुई, और जैसे ही मॉर्निंग हुई उसके बाद सबसे पहले मेरा आज यही काम था कि आंटी नहीं आएंगी, ये मुझे पता था अब। तो नहाने से पहले हस्बैंड को मैंने भेज दिया ऑफिस, और उनका ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद खुद मैंने ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद
वामी को भी नहीं नहलाया था कि बाद में ही नहलाऊंगी, नहीं तो ये भी मेरे साथ साथ फिर गंदी होती रहती है। और मैं आ गई हूँ बालकनी में। मेरे प्लांट्स की हालत ऐसी हो जाती है घर जाने के चक्कर में, देखिए सारे ड्राई हो गए हैं, सब सूखे सूखे से अजीब से हो रखे हैं, क्योंकि घर जाने के चक्कर में 2-2 3-3 दिन तक घर बंद पड़ा रहता है, तो इनको पानी नहीं मिलता। उसकी वजह से ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और ये छोटे से 2 नन्हे मेहमान मेरे घर में फिर से आ गए हैं। ये तो भैया रहते ही हैं, और ये चले जाएँ तो दूसरे आ जाएंगे, दूसरे जाएंगे, ये तीसरे आ जाएंगे। ये मेरे पेड़ पौधों में रहते हैं। और उसके बाद मैं बैठी थी ऐसे ही, ब्लिंकिट खोला, कुछ मंगाना था तो देखा सॉस पे बड़ी अच्छी डील मिल गई आज मुझे। 148 में ये मुझे तीनों सॉसेस मिल गई। तो मैंने इनको फटाफट से ऑर्डर कर लिया। और उसके बाद शाम को हस्बैंड आए ऑफिस से, तो हम निकल गए। ये शाम का टाइम था और ऐसे बजे होंगे 5:30 बजे। हम गए ग्रॉसरी शॉपिंग करने, क्योंकि हम घर गई हुई थी तो ग्रॉसरी भी ख़त्म हो रखी थी, सब्जी भी ख़त्म हो रखी थी। और ये जो सामने आप मेरा मेटल का ये क्या बोलूँगी इसको मैं, टिशू होल्डर, जो आप टिशू होल्डर देख रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा, जो ये टिशू है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसको तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको ज़रूर मंगाएं। मैंने ये टिशू पेपर मीशो से मंगाए हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, आप इनको गीला करके स्लेब पे भी मार दो तब भी ख़राब, मतलब तब भी ऐसे कोई ख़राब नहीं होते। और उस साथ में मैं यहाँ ग्रॉसरी वगैरह लाई, और जो जो चीज़ें पलटने की हैं वो पलट दूँगी। और आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आंटी भी नहीं आई तो सपोर्ट भी नहीं था, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज जैसे डब्बे थे उसी में पलट दिया, नहीं तो कितने भी साफ़ डब्बे हों। लेकिन मेरी आदत है कि जब भी मैं नया ग्रॉसरी का सामान लाती हूँ तो पुराना वाला डब्बे जो भी थोड़ा बहुत बचता है उनको अलग कर लेती हूँ एक डब्बे में, और बाकी डब्बों को पहले वॉश करती हूँ, सुखाती हूँ, और फिर सारा ग्रॉसरी का सामान पलट के रखती हूँ। तो आज ऐसा नहीं हुआ, जैसे थे एज़ इट इज़ मैंने वैसे ही उसमें सामान डाल के रख दिया। और आपको ये अंधेरा जो लग रहा है, ये मेरे थोड़ा सा क्या है कि कैमरे पे रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो ये उसकी वजह से है, तो उसके लिए सॉरी। और यहाँ पे आज मैंने कोई भी कंटेनर अपना क्लीन नहीं करा, जैसे थे वैसे मैं ही सामान डाल दिया, क्योंकि इस बार कर लूँगी या फिर किसी दिन बीच में खाली करके और तब कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी आज मैं। और 2 दिन से इतना ज़्यादा सफाई के चक्कर में ऐसा ही हो रहा था कि बिल्कुल टाइम नहीं था, और कुछ भी नहीं हो पा रहा था, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा था, तो बिल्कुल कुछ मन भी नहीं कर रहा था। तो हालत ऐसी हो गई थी बस के पूछो मत। तो बस उसके बाद मैंने ये सब किया। ये पुदीना मैंने सुबह सूखने के लिए रखा था, और थोड़ा सा आज किया है, थोड़ा सा कल करूँगी। और ये इसको मैंने ये मेरे पास एक ऑरिगेनो की खाली बॉटल रखी थी, मैं इसको मैंने जानबूझ के फेंका नहीं था, चिली फ्लेक्स वाली फेंक दी थी, इसको मैं यूज़ कर लूँगी। धनिया पुदीना ये मैंने दोनों सुखा के और इसको पाउडर बना लिया है। रायते और सैलेड के लिए, छाछ के लिए, तो ये गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इवन मैं तो गर्मियाँ जाते जाते लास्ट में भी जब धनिया पुदीना रह जाता है, और मतलब पुदीना रहता है, तब भी मैं इसको दोबारा से बना के रख लेती हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो रायते में मेरा रायता इसके बिना कंप्लीट नहीं होता। उसके बाद सारा काम निपटाने के बाद सब बारी आ गई सब्जियों की, क्योंकि सब्जियों में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सब्जी मैं सारी वॉश करती हूँ, ड्राई करती हूँ, और उसके बाद फ्रिज में रखती हूँ अलग अलग करके। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना, और लाइक ज़रूर करना।